कैसे बनता है और डिस्कस किया था कैसे एलएम का वैल्यूएट करते हैं। ठीक है, आज हम डे टू में जाते हैं। डे टू में तीन तरह के टाइप्स हैं। एक एडवांस बिगिनर्स है, फिर एडवांस मिड इंटरमीडिएट है, फिर एडवांस है। आज हम डिस्कस करेंगे डॉकर के बारे में। ठीक है, डॉकर के फंडामेंटल्स देखेंगे कुछ। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, किसी ने पहले किसी बंदे को सेंड किया कोड आज तक? मैं हैंड रेस करके बताएं। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम डॉकर इमेज के बारे में देखेंगे, कंटेनर को रन कैसे करते हैं और डॉकर क्यों यूज करता है, इसको अंडरस्टैंड करेंगे। डॉकर जो है ना वो एक, हम जिस तरह मशीन में काम करते हैं अपने ना, तो मसला ये होता है कि ना हमारे पास रिसोर्सेज का मसला होता है। ठीक है, या फिर कुछ इन्वायरमेंट का मसला होता है, जिस तरह पाइथन के वेरिएंट होते हैं डिफरेंट, तो फिर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में उसको चलाना होता है। उसमें डिफरेंट पैकेजेस होते हैं, तो हम डॉकराइज करते हैं चीज़ को, तो है ना हम उसको किधर भी रन कर सकते हैं, किसी भी ओएस पे रन कर सकते हैं और डिफरेंट एनवायरमेंट वेरिएबल्स स्टोर कर सकते हैं। और डॉकर ने सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। हम अपने एनवायरमेंट को शिप कर देते हैं विद कोड। ठीक है, जबकि डॉकर के बगैर ये होता था कि हम, हमारा लैपटॉप है, ठीक है, उसमें कोड की फाइल है कोई, ठीक है, और डिफरेंट पाइथन, डिफरेंट ओएस, ठीक है, और कुछ पैसे पैकेज मिस होते थे। जिस तरह कल मेरे साथ मसला आ रहा था डे वन में कि मेरे वर्जन्स कुछ अनडेक कर देते थे, क्योंकि वो मैंने लिनक्स पे पहले बनाया था सारा कुछ, उसके बाद मैं विंडोज पर रन कर रहा था, तो कुछ मुझे कोड वगैरह चेंज करने पड़े थे। अच्छा, अब मेरी वॉइस क्लियर है? चेक। जी जी, आपकी वॉइस क्लियर है सर। वो चैट में एक और आया था कि वॉइस क्लियर नहीं, चलो ठीक है, कंटिन्यू करता हूँ। अब डॉकर के साथ फायदा क्या होगा कि ना मैं अपने ना कोड को, पाइथन के सारे पैकेजेस को, कॉन्फ़िगरेशन को, सबको ना एक सैंड बॉक्स में या एक बॉक्स से बंद कर दूंगा, जो कि ना हर चीज़ में आइडेंटिकल रन होगा। मतलब उसको मैं विंडोज़ में रन करूँ, लिनक्स में रन करूँ। ठीक है, डॉकर जो है ना, ये कोड नहीं है ये ना, हम चीज़ को ना एक पैकेज के अंदर बंद कर देते हैं। ठीक है, अब डॉकर में ना कुछ टर्म्स हैं। एक डॉकर फाइल है, ठीक है, उसके बाद जिस तरह ये डॉकर फाइल, इसके बाद होती है ये ना रेसिपी होती है। ठीक है, बिल्डिंग एन इमेज, कोई इमेज हमने बिल्ड करना है डॉकर की, आपको आगे आगे प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा डॉकर ओपन करके। इसको मैं ऐसे कैसे लिखना है कि ना रेसिपी कार्ड है ये। फिर एक होती है इमेज, ठीक है, जो कि बनती है, ये ना फ्रोजन स्नैपशॉट होती है हमारे ऐप की। उसको हम बस रन का बटन क्लिक करेंगे और वो रन हो जाएगी, हमारा पूरा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा विदाउट इंस्टॉलिंग एनी डिपेंडेंस। सब वो तो खुद करता है, इंस्टॉल डिपेंडेंसीज भी हर चीज़ खुद करता है, सेटअप करता है। और ये रेडी टू हीट होता है। ठीक है, इसे हम कैसे करें, फ्रोजन मील है किस्म का इमेज। एक और टर्म होती है कंटेनर की, ये ना एक इंस्टेंट होता है, इमेज को हम रन करते हैं ना तो उसका एक इंस्टेंस बनता है, तो इसे कंटेनर कहते हैं। इसके बाद है, हम ना एक पॉइंट है कि ना हम एक इमेज बना लेते हैं और उसके ना मल्टीपल टाइम्स को, मतलब उसके हम 1000 कंटेनर्स रन कर सकते हैं। जिस तरह एक नेटफ्लिक्स है जो कि 200 मिलियन यूजर्स को हैंडल करता है। ठीक है, अब क्या होता है, डॉकर फाइल होती है, ठीक है, उसको हम डॉकर बिल्ड की कमांड रन करते हैं, इमेज बन जाती है। ठीक है, स्नैपशॉट पे होता है। उसके बाद हम डॉकर वन को कमांड रन करते हैं, तो उससे हमारा कंटेनर आप हो जाता है। ठीक है, मतलब वो हमारा ऐप रन हो जाता है। अब डॉकर फाइल को हम देखते हैं, डॉकर फाइल में क्या होता है, इससे हम लाइन बाय लाइन देखते हैं। पहले देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम पाइथन 3.11 स्लिम। ठीक है, ये जो हर हर डॉकर इमेज होती है ना, वो किसी ना दूसरी इमेज से स्टार्ट होती है। जिस तरह आप हम पाइथन को एज अ स्टार्टिंग मान ले रहे हैं, ये एक इमेज है। ठीक है, पाइथन 3.11 स्लिम, ठीक है, ये में डॉकर हब से इंस्टॉल होगी। डॉकर हब में ना तकरीबन 10 मिलियन इमेजेस पड़ी हुई है, जो कि हम इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, उबंटू, जिस तरह पाइथन में उबंटू को हम इंस्टॉल करें, पाइथन को इंस्टॉल करें उबंटू के अंदर 3.11 वर्जन, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब माइनस स्लिम मीन्स है कि ना मिनिमल वर्जन, नो एक्स्ट्रास। ठीक है, इसके बाद
जिस तरह हम किसी ने अगर लिनक्स इस्तेमाल किया हो, हम पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं sudo apt get install python 3 इस तरह के पार्ट्स, ठीक है। इसके बाद लाइन 2 पे देखें, आप लिखा हुआ है वर्क डिर और आगे स्लैश ऐप। इसका मतलब है कि ना इन कंटेनर के अंदर ना, हमारी जितनी फाइल्स हैं, ठीक है। जब हमारा ऐप लाइव होगा ना, तो इस तरह एक डायरेक्टरी बन जाएगी, ऐप की डायरेक्टरी बन गई, ठीक है। तो उसके साथ हम उसके अंदर चले जाएंगे, सी डी ऐप कर देते हैं, कमांड करते हैं। तो लिनक्स से फेमिलियर है तो उसको आइडिया होगा। अ, हम कुछ भी उसमें कॉपी करेंगे, कोई भी रन करेंगे कमांड, तो उस फोल्डर के अंदर ही होगा, ठीक है। इसलिए आप कॉपी रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी, आपको पता होगा कि इसे कॉपी हो जाएगा। हम रिक्वायरमेंट्स कॉपी कर लेंगे अपने लैपटॉप से कंटेनर में कॉपी कर लेंगे, ठीक है। देन इसको इंस्टॉल कर लेंगे पैकेज वगैरह। फिर उसके बाद हम इसको इंटरमीडिएट सेशन में बना लेते हैं, ठीक है, जो कि सारा पैटर्न फॉलो करेगा। इस तरह बाइबल जो मैंने स्क्रिप्ट लिखी, मैं सारी नहीं, सारा डॉकर खुद करेगा। समझे कि ये कमांड प्रॉम्प्ट से कमांड्स रन हो रही है एक किस्म की। फिर एक सपोज लिखा हुआ है पोर्ट का, जो कि 8000 में हमारा फास्ट वे का पोर्ट है। इसके बाद यूबीकॉन मेन डॉट ऐप, और फिर आगे ये पूरी कमांड हम लिखते हैं। ये जो होता है ना, डॉक्यूमेंट एक्सपोज होगा, ठीक है। ऐप हमारा लिसन करता है 8000 के ऊपर, और ये एक्चुअली ये हमारा पोर्ट ओपन कर देता है, ठीक है। और मैपिंग करता है ये हमारे कंटेनर के साथ, हमारा इसमें ऐप रन हो रहा होता है। सबको सीएमडी का तो आइडिया होगा, जिस हम सीएम कमांड प्रॉम्प्ट पे लिख रहे होते हैं। बड़ी कमांड हमने कल रन की थी। सेम बिल्कुल, इसमें सेम बिल्कुल मैपिंग करते हैं हम, सब सारी कमांड सेम ही होती हैं, बस डॉक्यूमेंट थोड़ी सी होती हैं, अपनी इंस्ट्रक्शन होती हैं, उसको हमने फॉलो करना होता है। अब सी एम डी है, यूबीकॉन, ये सब है ना। जब हमने कल कमांड रन की थी ना डे वन में, लेट मी सी, ये सारी कमांड लिखी हुई है यूबीकॉन। तो मैं सम कर लेता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए क्लियरली। यूबीकॉन डे वन डॉट स्टेप, डे वन मतलब डॉट, डे वन फोल्डर के अंदर स्टेप वन लॉगिंग की फाइल पड़ी है, उसमें फिर एक ऐप का एट द रेट ऐप है, ठीक है। ये इसको हम कॉल करें, फिर आगे हम मैथ में जीरो लिख रहे हैं, तो ये 8000 पोर्ट पे रन हो जाएगा हमारा। ये सेम इससे कोई मैप का है। उसके बाद हमने देखना है लोकल फाइल में, ठीक है। जो यूनिकॉर्न होता है ना कंटेनर का, वो खुद ही वो बात करता है। वो हमें अपने लैपटॉप पे जाना नहीं पड़ता, वो खुद ही डॉकर से बात करेगा, ठीक है। और वो कंटेनर क्या होगा, वो लिसन कर रहा होगा हर जगह पे, ठीक है। लैपटॉप उस स्पॉट पर रीच करेगा 8000, तो उससे मैपिंग हो जाएगी, ठीक है। इसमें फिर एक और फाइल होती है डॉकर डॉट इग्नोर की, ठीक है। इसमें ये होता है कि ना, कुछ हमने कुछ कमांड्स लिखी होती हैं जो हम चाहते हैं कि ना पुश ना हो गिटहब पे, ठीक है, डॉकर पे पुश ना हो। तो हमारी ENV फाइल्स होती हैं, डॉट ENV फाइल, जिसमें मेरी इधर एक ENV फाइल पड़ी है, उसमें मेरा वेरिएबल्स पड़े होंगे, कुछ मेरी API कीज पड़ी होंगी, जो कि मैं चाहता हूँ कि आगे शेयर ना हो, ठीक है। तो वो इतने में फाइल्स के नाम नाम लिख दूंगा, ठीक है। तो वो आगे पुश ना हो, इसमें डॉट गिट की है, इस तरह मल्टीपल फाइल होती हैं। फोल्डर्स भी होते हैं जिस तरह ये पाई कैशे का फोल्डर है, ठीक है। इसे हम पुश नहीं करते। डॉकर डॉट डॉकर इग्नोर जो होता है ना, ये बिल्कुल डॉट गिट इग्नोर की तरह ही होता है, काम करता है, मगर डॉट डॉकर इग्नोर जो होता है वो डॉकर पे चलता है के लिए होता है, और डॉट गिट इग्नोर गिट के लिए होता है। ये फिर ना डॉकर आप पे पुश नहीं होगा, आप अपना कंटेनर पुश करेंगे, अपनी इमेज पुश करेंगे ना, तो एक पुश नहीं होगा। अच्छा, डॉकर इग्नोर इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि ना डॉकर इमेजेस जो हिस्ट्रीज पे पुश होते हैं, जिस मैंने बताया था आपको कि जिसमें मल्टीपल रजिस्ट्री डॉकर आप पे पड़ी हुई है। इसके बाद है ये कि ना, नेक्स्ट फाइल है। अब हम ऐसा करते हैं कि ना एक डेमो कर लेते हैं, छोटा सा लाइव डेमो। हमारे पास इसमें पाइथन की फाइल है, ठीक है। अच्छा, ये प्रोजेक्ट डिटेल्स चैट में क्वेश्चन है। इसमें हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि ना, ये हमने कोई प्रोजेक्ट रन किए थे, ठीक है। हमने कर्व वगैरह इस्तेमाल किया था, फास्ट एपी इस्तेमाल की थी हमने। एक राइटिंग कोच बनाया था, ठीक है, जो कि हमारी कुछ कॉन्टेक्स्ट को देख के एवेल्यूएट करता था कि हमारा
जो मॉडल है उसको अपना स्कोर नहीं करता था कि एक कॉन्टेक्स्ट है, इसमें एग्जांपल भी थी, एरर हम जज करते थे शायद। हमने कॉन्टेक्स्ट दे दिया, ठीक है, आप बहुत एक्सपर्ट हो, ठीक है, आप कुछ क्राइटेरिया क्यूरियोसिटी का, फिलफुलनेस का, कॉम्पिटेंस का, ठीक है, फिर इसमें स्कोर बता दी 0 से 10 के दायरे में स्कोर करना है। फिर हमने साथ थ्रेशोल्ड दे दिया कि पास तब होगा जब स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 7 होगा। तो ये पास हो गया। अब हमने इस चीज़ को ना, अब मुझे रन करने के लिए काफ़ी डिपेंडेंसीज चाहिए थी, ठीक है। आप रिक्वायरमेंट्स और टेक्सटिंग में जाएंगे हम, तो वहाँ पर सारी डिपेंडेंसीज लिखी हुई हैं। ये तो अपने सारे पैकेजेस का बताते थे कल, मैं बस सब लिखे थे, वेरिएंट्स भी सब लिखे थे ना, तो जो कि मसला ऐड कर रहे थे, तो उसको डॉक्यूमेंटाइज करें ताकि हम इस मसले से हल निकलें, और हम लोग अपनी फाइल्स को डॉक्यूमेंटाइज करके इमेज बना देंगे, और वो फिर सेट हो जाएंगे, ठीक है। हम चाहते हैं, इस समय मेरे लैपटॉप के ना मुझे इसमें थोड़ा इशू है, तो मैं ना आई रस्क के जरिए ना दूसरा अपना पीसी एक्सेस करूँगा, उसके जरिए आपको मैं दिखाऊंगा। मेरा आपको इंडस की स्क्रीन नजर आ रही है? जी, जी सर, सब क्लियर है। ठीक है। हाँ, डॉकर नजर आ रहा है आपको? डॉकर का ऑप्शन या डॉकर? डॉकर, नहीं, डॉकर की डॉकर तो स्क्रीन। नहीं है, स्क्रीन आपका वीएस कोड शो हो रहा है, एंटी ग्रेविटी वाला। मैं दोबारा शेयर करता हूँ स्क्रीन अपनी। नजर आया डॉकर का व्यू? ये सब स्क्रीन चेंज हुई है, अब शो हो रहा है। देखें, ये कंटेनर हैं, और ये इमेजेस हैं, ये वॉल्यूम्स के फोल्डर है, ठीक है। मैंने ना इस कॉपी को पहले से कर लिया, क्योंकि ना ये बहुत टाइम ले रहा था, लेता है ना बिल्ड बनाने में। तो इसको दोबारा भी देख लेते हैं एक बार। ये कुछ सेकंड पहले ये बना है, ठीक है। डॉक्टर, आप डॉक्टर डेस्कटॉप आप नेट से इंस्टॉल कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन है इसका। फिर आप मेरे लैपटॉप में विजुअलाइजेशन का ऑप्शन नहीं था, तो फिर से मैंने इसमें कर लिया। आपको हाइपर भी यहाँ पे WSL चाहिए होता है इसको रन करने के लिए, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। इस हम क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को। अब इस पहले इस फाइल को देख लेते हैं हम लोग, फाइल में क्या हो रहा है। अच्छा, सकता हूँ। अच्छा, ये ऐप है, ये हम इसको हम ना इस ऐप को हम पुट करेंगे डॉकर के अंदर, ठीक है। ये वर्क करेगा। ऐसा में हमारे मशीन पे तीन जगह नहीं होती, जिस तरह मेरे मशीन का काफ़ी इशू है, इसमें मेमोरी का मसला है मेरे पास ना। इस पीसी में तो मेमोरी काफ़ी अच्छी है। ये सर्वर में जो है ना, हमारे सर्वर का पास होगा 3.8 वर्जन होगा पाइथन का, ठीक है। आईपी की मिस करेंगे, उनके हम इनवी फोर्स नहीं करेंगे अपनी, लाइब्रेरी के डिफरेंट वर्जन होंगे, ठीक है। डॉकर सबको सॉल्व करते हैं, डॉकर सबको एक ही साथ पैकेज करते हैं और डाल देंगे इसके अंदर, ठीक है। इस फाइल में क्या हो रहा है, ये कल वाली फाइल है, अगर आप कल थे तो आपको आइडिया होगा इसका कि इसमें फास्ट एपीआई पेडेंटिक बेस मॉडल का इस्तेमाल किया था हमने, ओपन एआई और डॉट एनवी जो एनवायरमेंट वेरिएबल्स को लोड कर रही थी हमारे प्रोजेक्ट में, ठीक है। डॉट एनवी की फाइल ये। इसके बाद वही है, फिर टाइटल दिया है ऐप को अपने, हमने एपी की, वहाँ से इंपोर्ट किया है कैट एनवी के जरिए। उसके बाद चैट रिक्वेस्ट मैसेज एक क्लास बनाई है, इसमें फिर ऐप बनाए। Docker will call this endpoint every 30 seconds to check app is alive or not, ठीक है। इसको ऑटोमेट कर दी। पहले तो हमें खाली स्लैश लगाना पड़ता था, इसको आप करने के बाद स्लैश हेल्थ लिखेंगे, उसके बाद फिर ये करता कि स्टेटस ओके, ठीक है। अब क्या होगा कि ना डॉकर खुद 30 सेकंड बाद चेक करता रहेगा कि मेरा ऐप की हेल्थ कैसी है, अलाइव है नहीं अलाइव। इसके बाद एक और, ये सारे ना एंड पॉइंट्स है, ठीक है, हेल्थ का, चैट का, ये कल मैंने डिस्कस किया था। अब ये जो है ना गेट का पोस्ट का, ये ना मेथड होते हैं, गेट का पोस्ट का पुट,
इसमें अपडेट का डिलीट का होता है इस तरह, ठीक है। अ, उसके बाद ये मॉडलिस का वेगनस लिखा है मैंने, लामा 3.3 70 बिलियन पैरामीटर्स। मैं इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ ग्रोक एपीआई की, ठीक है। आप नेट पर जाके इस तरह से इसकी एपीआई की फ्री है, इसको आप जाके टेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसमें एक रोल है सिस्टम का और एक यूज़र का रोल है। यूज़र का रोल है उसमें मैसेज हम पुश कर रहे हैं, और सिस्टम को हमने कह दिया आप ना, यू आर हेल्पफुल राइटिंग कोच इम्प्रूव द यूजर्स राइटिंग क्लीनली एंड कंसाइजली। अब इसमें यूज़र ना इसमें हम चैट करते हैं जब हम अपने किसी भी एरर के साथ, तो हम स्पेलिंग में मिस्टेक करते हैं, तो हमने इसमें देख इसमें जो हमारा जो है ना, ये हमें सारी स्पेलिंग खुद कैलकुलेट करके देगा, ठीक है। ये सिंपल एक फाइल थी min.py, इसमें हेल्थ और चैट के दो एंड पार्ट्स बनाएगा, ठीक है। इसमें रिक्वायरमेंट और टेक्स्ट ही है, इसमें मैंने पैकेजेस के नाम लिख दिए जो इंस्टॉल करने डॉकर ने, ठीक है। फिर एक डॉकर फाइल बनाई है हमने, हमने डिस्कस किया इसमें। इसमें क्या है, रेसिपी लिखी है पूरी डॉकर को इमेज बिल्ड करने के लिए। फिर डॉकर इग्नोर है, इससे कि कुछ फाइल्स इसमें पुश नहीं करनी डॉकर के अंदर, ठीक है। जो कि एनवायरमेंट रिवेल हो गया, हमारी ENV फाइल होगी इसमें। अब क्या करेंगे हम, पहले हम अपने टर्मिनल को ओपन करेंगे जिसको ओपन किया हुआ है। उसके बाद हमने क्या करना है कि इसमें एक डॉकर फाइल को हमने बिल्ड करने के लिए क्या लिखना है, डॉकर बिल्ड -t। इसमें एक कमांड्स की एक मैंने बनाई है MD फाइल, इसमें सब कमांड्स लिखी हुई है, सारी की सारी डिटेल्स लिखी हुई है। ये मैं सबको गिटहब पे पोस्ट कर दूंगा, आपको अपने अपने एंड पे आप भी टेस्ट कर सकते हैं, और ये काफ़ी ईजी हमारी फाइल थी। और डॉकर बिल्ड टी -t आगे लिख देंगे। डॉकर बिल्ड क्या करता है, ये इमेज बिल्ड कर देता है, ठीक है। और उसके बाद जो -t है, ये टैग है, ठीक है। और इसके बाद मैं इसको पढ़ देता हूँ जी, AI वॉच V2, ठीक है। मैंने पहले V1 के बना दी, तो मैं V2 की बना क्या क्या आगे ना हमने पाथ देना था कि कौन सा जगह पूछा नहीं। पाथ देने के लिए तो फिर आना पड़ेगा कि ना, इस फोल्डर के अंदर भी आना पड़ेगा। ओके, पहले हम चाहेंगे डे 2 के अंदर, उसके बाद हम जाएंगे बिगिनर्स में, फोल्डर में, ठीक है। हमारी फाइल पड़ी है, इसके बाद हम जाएंगे, हम इधर इसको बंद कर सकते हैं। ये लेकिन आगे पाथ देंगे, डॉट लगाए मतलब ये इस डायरेक्ट जहाँ मैं इसका वैधन हूँ ना, इधर ही सब कुछ है, चीज़ें पड़ी हैं। अब देखो ये क्या कर रहा है, ये डॉकर फाइल में ओपन करेगा, ठीक है। इमेज बनाएगा, हम उस पर, ठीक है। अब देखना कि डॉकर के अंदर मेरी एक इमेज बन गई है, ये एक काउच के नाम से, इसलिए V2 के साथ एक फाइल में इसको टैग दिया था। इसको मैं यहाँ से रन कर सकता हूँ, इसको मैं और इसको मैं पुल कर सकता हूँ, क्या पुश कर सकता हूँ। अगर मैं साइन इन करूँगा तो कुछ भी कर सकता हूँ आपके ऊपर, ठीक है। और मेरे कंटेनर्स और लॉक इन टर्न आउट भी कर सकते हैं। ये मेरी इमेज ID है, ठीक है। अब मैंने इसको बिल्ड कर लिया, ठीक है। समझ आ गई ना, खुद आसान का मामला है इसकी। या आपने डॉक्यूमेंट बिल्ड लिखना है -t टैग के लिए, फिर जो भी आपने अपने कंटेनर को नाम देना है वो लिख देना है। आगे कोई टैग लगाना है तो कॉलन लगा उसका, जिसमें लिखते हैं V2, और फिर स्पेस डाल के अपने पाथ देना है, या फिर अगर आपकी कंट्रैक्ट में आप बैठे जहाँ पे आपको सारा कुछ पड़ा हुआ है, फिर आप डॉट लगा दें खाली, फिर ये खुद सब कुछ फिनिश कर देंगे। अब हम इधर लिखेंगे डॉकर इमेजेस। अब मेरे सिस्टम में जितनी इमेजेस पड़ी ना, सारी शो हो जाएंगी मुझे इधर, ठीक है। रेपोजिटरी सारी आ गई, फिर टैग्स हैं, इमेज IDs हैं, और साइज है, साइज की। अब V2 वाली बनाई है मैंने, तो उस पर कितना साइज की, 199 MB की है। अब इसको रन करते हैं, ठीक है। डॉकर
-b, ये -b मैं पोर्ट के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब 8000 कॉलम 8000 माइनस माइनस -v स्पेस इज 5 is dot e a I c o c h dot v2। अब इसमें ना जो 8000 है ना पोर्ट, ये लैपटॉप का पोर्ट है ना, उसको मैप कर है डॉकर के इमेज के साथ, ठीक है, इनसाइड द इंटरनेट, ठीक है। उसके बाद आगे जो माइनस माइनस लिखा है ना env फाइल डॉट एन, ये करता है, ये मेरी एपीआई की पास करेगा इसको, क्योंकि मैंने आप कुछ तो नहीं की ना, तो ये env फाइल को सब कुछ करेगा रन करने के बाद। और साथ मैंने अपना इमेज का मैंने रन करने उसका नाम लिखा है, साथ वो ये लिखा है। हम्म, ओके, शायद ये ना डीएनयू चेक करता हूँ क्या होता है। मेरा चाहिए, ठीक है, ये तो कंडीशन हो गई। इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। स्लैश लॉन्च लगता है उसे। मेरा राइटिंग फॉस्ट होगी, ठीक है। अब देखिए डॉक्टर में क्या रन हुआ है, ये ग्रीन में है, चल रहा है V2 ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम इसमें यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, आप इसको ट्राई इट आउट और दबाएंगे पर्सनल एग्जीक्यूट करेंगे तो ये बता देगा तो मैंने रिस्पॉन्स आ गया, स्टेटस का कोई सक्सेसफुल रिस्पॉन्स, इसमें चैट भी है। इसको मैं ट्राई इट नाउ करूँगा। और अभी मेरा डॉकराइज हुआ है, ठीक है, मेरे सिस्टम में चला है, डॉकर इसका डायरेक्ट चला है। इसकी इमेज का मैंने इंस्टेंस रन किया दिस ठीक है, और देखते हैं कैसे एग्जीक्यूट करूँ। देखिए पोस्ट हो गया, ठीक है, और ये 200 का रिप्लाई क्या है, here is a return version of the minor improvements, hello this is my sentence, I have added kitting to my to in it more polished and changed, ठीक है, उसने हाई की जगह हेलो कर दिया है और उसने फिर साथ कोमा भी लगा दिया है। ये मेरा जो है ना करेक्ट सेंटेंस। और फिर उसने कुछ सेंटेंस में स्पेलिंग गलत थे, उसने सब सेट कर दिया। ये हमारा फर्स्ट अगेन फन हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम देखते हैं वहाँ से, यहाँ तक किसी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। समय में अपने इसमें हो तो मुझे इंतजार नहीं आना। यहाँ तक क्लियर है ना सब। तो हमने इससे हमने इसको ना आप इधर भी टेस्ट कर सकते हैं अपने टर्मिनल के अंदर भी। फिर मैंने रिक्वेस्ट भेजी थी डॉक्स से, ठीक है, फिर मैंने हेल्थ के रन किया, चैट रन किया, तो देखें सब क्लियर है। सीएमडी के अंदर लॉग्स आ रहे होते हैं। एक और टेस्ट कमांड है जो कि हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, हम टाइम को बस 10 चीज़ें महसूस करने होंगे।
ये एक लाइन होगी इसमें। आपसे याद करता हूँ इसका बोलता हूँ। ये आ गई, ठीक है। गिव मी वन टिप टू improve writing. One tip to improve writing is show don't tell. Instead of telling rather कोई रिस्पॉन्स आगे चला गया। ऑनलाइन में तो आगे चला गया। ठीक है। मतलब क्या पता चल रहा है ना, इसके इसको मतलब इन्वॉक मेथड से भी रन कर सकते हैं। इन्वॉक माइनस बेस्ट मेथड। हमने बदला भी लाइन चेक कर लिए। ठीक है। अब चेक करते हैं क्या ना, इनसाइड चेक करते हैं, डीप डाइव करते हैं। ठीक है। अब डॉकर पी एस स्पेस पी एस, ठीक है। अब ये बता रहे हैं कि ना मेरा वीडियो है ना अब हुआ एक वॉच। ठीक है। अब मैं कंटिन्यू ऐड होती है इसकी। ये नेम्स व्हाट्स स्टेटस क्रिएटेड कमांड और इमेज और कंटेनर आईडी। ठीक है। कंटेनर आईडी मैंने कॉपी कर लिया। मैं करूँगा डॉकर ई एक्स यू पी माइनस 80 स्पेस। जब नहीं आ रहा था जूम कर देता हूँ मैं। आगे स्पेस के बाद वो डॉकर आईडी मैंने यहाँ से कॉपी की। ठीक है। कंटेनर आईडी से आईडी पेस्ट करेंगे, रन करेंगे। और आगे लिखा था स्लैश बिन स्केच। ठीक है। अब ये चला गया इसमें। इसमें पहले सकूँगा सारा कुछ आ गया। मैं अब मैं डॉट कहना चला गया। ठीक है। तो डॉट में क्या चीज़ें पड़ी है, कमांड्स डॉट एम डी पड़ी है, लेकिन डॉट एम डी फाइल नहीं पड़ी, हमने कुछ नहीं की। ठीक है। और इसमें मैं चेक करता हूँ कि मेरा पाइथन का वर्जन क्या है। 3.11 1.5। ठीक है। मैं कहता हूँ टू एम आई रूट ड्रॉप। मैं कर दूंगा एक्सेप्ट। ठीक है। ये हम डॉक्टर के अंदर जाना हो तो हमें क्या करना है, डॉक्टर कैसे पहले हम लिखेंगे तो सारे कंटेनर्स आ जाएंगे। तो एक जिसका हमने कंटेनर आईडी देखने जाएंगे तो इसकी आईडी कॉपी करेंगे यहाँ से। ये कमांड लिखेंगे डॉकर ई एक्स सी माइनस आई टी। डॉकर कंटेनर आईडी से लिखेंगे जो हमने कॉपी की है, फिर स्लैश पिन स्लैश एच एच। फिर इसमें हम आ जाएंगे, फिर समझे कि हम ना एक न्यू कंटेनर में चलेंगे। इसमें जो कमांड्स लिखेंगे हम उसके अंदर आते रहेंगे। और फुल क्लियर हो गया होगा। इसको हम स्टॉप कर सकते हैं। किस तरह करेंगे, डॉगर स्टॉप। जो कंटेनर आईडी नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ओपन करूंगा स्टॉप हो गया। अब मैं करता हूँ ये करता हूँ तो कुछ नहीं चल रहा। ठीक है। इस तरह हम लोग कुछ उसमें चेंज करेंगे छोटा मोटा। ठीक है। फिर हम क्या कर सकते हैं कि ना, अब इसमें कोई उधर डिटैच्ड मोड होता है। ठीक है। उसमें हम ना माइनस माइनस नहीं लगाते हैं, खाली माइनस टी इस्तेमाल करते हैं का डिटैच्ड मोड। उससे क्या होता है, टर्मिनल हमारा फ्री हो जाता है। मतलब कि यहाँ पे टर्मिनल में जो मेरे चल रहा हो वो हमारा टर्मिनल फ्री हो जाएगा। उसी का कमांड है। आता हूँ local, ऊपर चल रहा था क्या, ये रुक गया जैसे तो शेड्यूल किया वास्ता यहाँ रुक के। ये था इसके आगे मैं लगाना है
माइनस डी। ये क्या हो जाएगा, आप डिटैच में चला गया। यहाँ पे एक और आएगा, ये वन माइनस माइनस ये माइनस माइन सी ओ सी एच। एक नेम भी दिया था, ठीक है। बीन डिटैच सॉल्यूशन है। अब मैं डॉकर पीएस करूँ तो डॉकर पीएस, देखिए मेरा ऐप डाउनलोड है, ठीक है। उसको तुम आउट करता हूँ। अब मेरा ऐप डाउनलोड है, ठीक है, ये वाला। अब तो 2 सेकंड में आप आएगा। इसको मैंने नेम दे दिया माइक कॉच, का साथ नाम भी आ गया यहाँ पे। नेम नहीं था, ठीक है, रैंडम नेम आ गया, ठीक है। मैं इसको नेम से करे तो उससे क्या होगा, ईजी होगा मेरे लिए। अब इसलिए मैं इसमें कर सकता हूँ डॉकर लॉग्स माइस कॉच, लिखने के लिए डॉकर माई, इसे क्वेश्चन है। what is this? मिस करता हूँ लॉक्स। ये आ गई लॉक्स उसकी साइड, ठीक है। जिसका नाम भी दिया था ना आई कोच, तो वही लिखना पड़ेगा, सही। अब मैंने इसका नेम कर दिया तो मुझे अब इसकी आईडी नहीं कॉपी करनी पड़ेगी बार बार। टाइम मैं ये कर सकता हूँ लॉग्स माइनस एफ, ठीक है। अब ये क्या, इससे क्या होगा ना, ये अब जो रन टाइम में लोग आते रहेंगे वो सब साथ इधर आते रहेंगे। सर मैं जाके ना ये रन करता हूँ, हेल्थ का रन करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे स्लैश हेल्थ का आ गया, अभी लाइफ चल रहा होगा, ठीक है। लाइफ एक्शन कार्ड है लॉक स्पीड। अब मैं सही से कंट्रोल से कर लेता हूँ, लॉक कर, स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप हो गई। अब डॉकर पीएस करूँगा तो कोई चलन नहीं। इस तरह हम दोबारा बिल्ड कर सकते हैं इसको माइनस टी के साथ, अपने कोड में कुछ चेंजेस करके दोबारा पुश कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ मसले आ सकते हैं, इसमें होता है पोर्ट इज ऑलरेडी एलोकेटेड, जिसमें हमारे पास मसला आ रहा था 8000 पे। मैंने फर्स्ट अपना फाइल रन कर ली, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट फाइल रन करूंगा, अगर स्टॉप नहीं करूंगा तो सेकंड में जो फाइल होगी ना वो 8002 पे चलेगी, ठीक है, क्योंकि वन बिजी होगी। फर्स्ट जो है ना चलता है 8000 चलता है, सेकंड 8001 पे, थर्ड 8002 पे साथ बारी बारी। अगर आप पोर्ट्स को किल करते रहे साथ साथ तो फिर वो उस पर चलेंगे। अब थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल चलते हैं, ठीक है? यहाँ लगे से क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। फिर हमने क्या डिस्कस किया कि नाम कैसे कोई भी फाइल प्रोजेक्ट को अपने टेंटिकली बना सकते हैं टोकर के ऊपर, ठीक है। ये अब नेक्स्ट पे इंटरमीडिएट में आ गया। एंड स्कोप आपको दिखा रहा हूँ चीज, तो मेरे पास क्या इशू आ रहा है, ठीक है। इशू आएगा, पहले थोड़ा इशू आ रहा था कि ना योर सेशन इनेबल नहीं है। तो मैंने तक किया था, वो कह रहा था मेरे पीसी में ये ना
ही नहीं। अब इसे जाके रन सी एम टी वेरिएशन कंप्लीट कर वेरिएशन ना लिनक्स के अंदर बेसिकली होता है ना। लिनक्स का सब सिस्टम आता है, ठीक है। विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स। अभी अपडेट हो रहा है, ठीक है। फिर हम उधर ही करते रहा हूँ, इसी वजह से ये। अब यहाँ पे मुझे अपना देखना है कि ना इस प्रोडक्शन लेवल पर हम देखेंगे प्रोडक्शन लेवल पे कैसे काम होता है, ठीक है। डॉकर कैशिंग होती है, फिर इस तरह एक टर्म होती है, सिक्योरिटी की टर्म है, हेल्थ की है, फिर कंपोज की है, सी आई और सी डी की होती है ना, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। उनकी टर्म्स तो थे, उनको देखेंगे हम। तो इसमें नया क्या होगा, इसमें देखिए डॉकर कंपोज YAML की फाइल आई है, YAML की। इसमें फिर और क्या नहीं फाइल आई है, और सारे सेम है। टेस्ट कैसे दें कुछ, ठीक है। जबकि डॉकर खुद टेस्ट करेगा हमारे पैसेंट फाइल्स को, हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। और एक ये सी आई, जब कंटिन्यूस इंटीग्रेशन YAML फाइल है, ठीक है। इसको एक्सप्लोर करते हैं। पहले हम ओपन करते हैं डॉकर फाइल कहाँ पे। बड़ा अब केस में इसमें ना हम लेयर कैशिंग ऑप्टिमाइजेशन को देखेंगे किस तरह फास्ट रिबिल्ड्स होती हैं, ठीक है। अब मैंने कोई कोड में चेंज कर दिया यहाँ पे पाइथन की फाइल में, ठीक है अपने। अब मैंने कैसे फास्ट रिबिल्ड करनी है इसको, ठीक है। दोबारा इसको मैं करूँगा, फिर मैं इस तरह नॉन रूट यूज़र, जो कि अब वो देखा था अगर हम रूट पे थे, जो कि बहुत खतरनाक काम है सिक्योरिटी की वजह से ना मसला होता है। वो भी फाइल को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हेल्थ चेक करेंगे, लाइवनेस मीटरिंग करेंगे कंटेनर की अपनी, ठीक है। ये सारा सेम है। ये लिस्ट वगैरह कुछ ऐप इंस्टॉल वगैरह करेगा, ठीक है। मेरे को पता है कि ना डब्ल्यू इस्तेमाल करते हैं जो कि सब सिस्टम होता है। ये जो होता है ना वो कैश हो जाता है, ठीक है। इस तरह इसमें ना हम कैशे बन जाते हैं, हमारी ईमेल की फाइल बनती है, ठीक है। इसमें सब कुछ कैश हो जाता है, ठीक है। पैकेज सारे कैश कर देंगे हम। इससे ये होगा यूजर जब हमारे कंटेनर रन करेगा तो उसको सारे पैकेज इंस्टॉल पैसे पड़े होंगे इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद हेल्थ मीटरिंग होगी, ठीक है। हर 30 सेकंड में रन करेगा उसको हेल्थ वाले को। जबकि फर्स्ट वाले में ये नहीं दिखाते, ठीक है। सेकंड वाले में इंटरमीडिएट में ये फीचर है। वो ना आपको, मैं आपको खुद चेक करेगा कि मेरी मैं क्या लाइव हूँ, ठीक। इस तरह डॉकर रन था, पहले में रन किया था। अब हम करेंगे डॉकर कंपोज, आप कमांड यूज करेंगे, ठीक है। और स्टार्टअप कमांड, ठीक है। ऑटोमेटिक टेस्टिंग के लिए हम गिटहब एक्शन इस्तेमाल करेंगे, CI। अब देखिए इसमें मेन वर्ड फाइव फाइल है। ये ऐप जो है ना स्ट्रक्चर JSON को लॉगिंग प्लस एयर हैंडलिंग के लिए इस्तेमाल की, ठीक है। एयर हैंडलिंग हमने कल डिस्कस की थी कि एक ट्राई और कैच होता है। ये ट्राई और एक्सेप्ट है, ठीक है। एक्सेप्शन आ जाएगी तो फिर इसमें आ जाएगा, वो एरर कोड प्रिंट कर देगा, साथ बता देगा कि एरर सर्विस, ये मैंने डिफाइन कर दी कि फायदा टू एरर अपने डिस्प्ले का जब एरर सर्विस अनेबल हो, ठीक है। मतलब कि मेरी API की एक्सपायर हो गई या फिर उसके क्रेडिट्स पूरे हो गए हैं। इसमें फिर डॉकर फाइल होती है। इसमें इस पर डॉकर फाइल में हम लोगों ने चीज़ क्या की है कि ना, इसमें हम लोगों ने इम्प्रूव लेयर कैशिंग कर दी है, साथ इसमें नॉन रूट और हेल्थ चेक का फीचर डाल दिया। हेल्थ चेक का फीचर ये है, देखें। ऑटोमेटिकली हेल्थ चेक मैनेजमेंट इंटरवल 30 सेकंड, टाइम आउट 10 सेकंड, 10 सेकंड तक वेट करते हैं। अगर रिस्पॉन्स ना आया तो फिर ये बता देगा कोई रीच नहीं कर सकता। फिर कल की कमांड CMD लिखा है, कल माइनस है, ये पूरी कमांड। ये इसको और एक्सपोज कर दिया, पूरा 8000 पे एक्सपोज कर दिया इसको। अब इसमें जो न्यू फाइल आई है उसका नाम है डॉकर कंपोज YAML, ठीक है। ये क्यों इस्तेमाल करते हैं प्लान डॉकर रन करने के बजाय। इससे इससे क्या होता है, डॉकर वन जो होता है ना, जैसा ये अब पूरी मैंने फाइल साथ दूंगा मैं, API की दूंगा, फिर इसको सारा कुछ आगे पैरामीटर्स दूंगा। ऐड कमांड में बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है। और डॉगर कंपोज क्या करता है कि ना इसके अंदर हम एक बार सब कुछ लिख देते हैं। अब बस डॉगर कंपोज आप करेंगे तो ये सब कुछ इसमें इन बिल्ट लिखा होता है सारा कुछ। कमांड्स क्या है जी, डॉगर कंपोज अब बिल्ट, ये क्या करता है इमेज को बिल्ड करता है, साथ स्टार्ट भी कर देता है कंटेनर को हमारे। और डॉकर कंपोज आप -T करेंगे तो ये डिटैच में चल जाएगा, जिस हमने पहले देखा था बैकग्राउंड में चल रहा था चैनल की। डॉकर कंपोज F -F जो है वो क्या करेगा, स्ट्रीम करेगा लाइव लॉग्स,
और डॉकर कंपोज डाउन क्या करेगा, स्टॉप कर देगा और कंटेनर को रिमूव कर देगा। और डॉकर रिस्टार्ट टाइप क्या करेगा, जब हमारे सर्विस को रिस्टार्ट कर देगा। और इसमें वैगन डाल दिया, ठीक है, सर्विसेज डिफाइन कर दी है, ठीक है। ये ऐप लिख दी है, बिल्ड पॉट्स लिख दिए साथ। अब मैं एक बार सर मैप कर दूंगा अपना, तो अब मुझे कमांड पूरी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, आशा तुम्हारी कमांड्स हम जैसे जैसे हमारा प्रोजेक्ट बड़ा होता रहेगा प्रोडक्शन लेवल पे, तो फिर हम वो इतनी बड़ी कमांड्स नहीं लिख सकते, फिर हम क्या करते हैं, डॉकर कंपोज आप लिखते हैं, सारा कुछ डॉकर कंपोज YAML फाइल में डाल देते हैं। इसमें देखिए हेल्थ सारा लिखा हुआ है, पूरा उसकी 30 सेकंड बाद चेक करेगा। अगर रिस्पॉन्स फेल हो जाए तो 10 सेकंड में बता देगा। मार्क अनहेल्दी कर देगा, अगर 3 फेलियर हो जाए तो 3 दफा ट्राई करेगा। कमांड अगर नहीं चलेगी तो बताएगा कि फेल हो गया। इसके बाद टाइम आउट है, फिर स्टार्ट पीरियड 10 सेकंड। ठीक है, गिव द ऐप 10 सेकंड टू स्टार्ट बिफोर चेकिंग। इसके बाद एक और फोल्डर टेस्ट का बनाया, न्यू फोल्डर, पिछले में ये नहीं था। ठीक है, इसमें क्या, टेस्ट डॉट टेस्ट मेन फाइल, ठीक है। इसमें क्या है, देखते हैं। इसमें क्या है, इंटरमीडिएट टेस्ट बनने में नो एपीआई कॉल्स इसमें, सो दीज रन इन CI विदाउट स्पेंडिंग मनी। इसमें अभी पास कोई नहीं होगी, सिर्फ इसमें ना एंड पॉइंट वगैरह चेक करेंगे, इनपुट वैलिडेशन वाली होगी, ठीक है, ये खुद चेक करेगा डॉकर। चलिए ऐसा करते हैं, टर्मिनल खोलते हैं अपना, इसको हाँ देख सकते हैं। मैं बिगडे में था तो मैं एक स्टेप बैक जाऊंगा, सीडी एक डबल डॉट लगाऊंगा तो एक डायरेक्टली बैक आ जाऊंगा, तो मैं सीडी इंटरमीडिएट में जाऊंगा। फिर यहाँ पे जाके मैं फर्स्ट स्टैंड कर देंगे ना, लेयर कैशिंग की होगी, ठीक है। डॉकर फाइल में ना, हम्म, ये रही। इसमें कॉपी डॉट डॉट था ना, ये सही था, ठीक है। फिर रन पे परमानेंट डॉट टीएक्सटी, ये हम लेयर कैशिंग का स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। डॉकर जो होता है ना, वो इमेजेस बनाता है लेयर बाय लेयर, ठीक है। और फिर ना उसको कैशे करता है हर हर लेयर को, ठीक है। हर लेयर कैसे बनाता है, इफ लेयर हैज नो चेंज्ड डॉकर रीयूजेस द कैशेड वर्जन, ठीक है। अगर पुराने वर्जन ही होगी ना, तब डॉकर को फाइल में चेंज नहीं किया तो फिर वही पिछले वाली वर्जन को इस्तेमाल करेगा, ठीक है। ये था ऑर्डर थोड़ा रॉन्ग है, ठीक है। इसमें क्या था कि ना, चेंज एवरी टाइम यू एडिट कोड, कॉपी डॉट डॉट ये करती है। फिर ये करते हैं पिप इंस्टॉल रिटर्न्स ऑन एवरी कोड चेंजेस इक्वल स्लो। जब भी कोई आप नया कोड छेड़ोगे कुछ करोगे, फिर ये दोबारा से रन होगा टेक्स्ट। फैक्ट ऑर्डर किया है, कॉपी जो टेक्स्ट ओनली चेंजेस व्हेन यू ऐड और रिमूव पैकेजेस। अब इस फाइल में अगर आपको चेंज करोगे ना, तब ये रन करेगा इसको, ठीक है। और रन पिप इंस्टॉल कैस्ट एज लॉन्ग एज रिक्वायरमेंट टेक्स्ट इज सेम, ये तब तक कैश इस्तेमाल करेगा जब तक कि इसको इस फाइल को आप चेंज ना करो कुछ, ठीक है। कॉपी डॉट क्या करेगा, जब ये कोड चेंज होगा तो फिर ये पिप इंस्टॉल ट्रिगर नहीं करेगा, खाली कोड चेंजेस को इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। ये फर्स्ट हुए, ये पहले बिल्ड करते हैं, ठीक है। पिप इंस्टॉल रनिंग करता है, ठीक है। उसके बाद ना 2 से 30 60 सेकंड तक ये उसको बिल्ड करता है। उसके बाद उसको कैश करता है, कैश ऐसे कैशे में ना तकरीबन 2 सेकंड लगते हैं, 1 सेकंड लगता है, ठीक है। लग के बिल्ड बना देता है, उसमें 60 सेकंड लगते हैं। तो इस वजह से ना इस अप्रोच को हम फॉलो करेंगे ना, तो उससे हमारी जल्दी होगा, ठीक है। हम कैशे इस्तेमाल कर लेंगे, ऐसा हम दोबारा से हम बिल्ड नहीं बनाए क्योंकि हमने चेंज ही नहीं किया। अब नेक्स्ट था पैरामीटर सिक्योरिटी का, ठीक है। अब हमने देखा था उसमें क्या ना, हम ना रोड में चले गए थे। इधर आपको दिखाता हूँ मैं, इधर लिखा भी था मैंने, इसमें ये नीचे वाले में था क्या, ये देखें, वो मैंने लिखा था रोड में हूँ, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ना, यूजर को ना हम एक स्पेस दे देते हैं, ठीक है। जब सारे कंटेनर होते हैं ना, बाय डिफॉल्ट वो रूट पर होते हैं। इफ समवन एक्सप्लॉइट्स अ बग इन योर ऐप एंड एस्केप्स द कंटेनर, जब मतलब उसको कोई वल्नरेबिलिटी नजर आ गई तो वो हमारे कंटेनर में चले जाएगा और वहाँ पे जाके कुछ चेंजेस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकता है, जो कि हमारे हाँ अदर यूजर के लिए हार्मफुल हो या हमारे लिए हार्मफुल हो, ठीक है। तो हमने क्या किया है, रन यूजर ऐड किया, ठीक है। एक यूजर ऐड बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे ऐप यूजर, ठीक है। उसको ये कमांड है क्रॉन की। उसके बाद यूजर
ऐप यूजर कर दी, ठीक है। अब ये जब भी मिलता जाएगा क्यों वाला तो उसमें लिखा आएगा ऐप यूजर, ठीक है। ये लिखा नहीं आएगा कि रूट हो। चलिए अब इसको हम पहले देखते हैं कि ना, इंटरमीडिएट में हम आगे इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ, मेरा साफ हो जाए। अब रन करते हैं। इमेज बिल्ड करते हैं पहले। ओके। बिल्ड -3। -t। ये कोच V2 होगा तभी 3 कॉलम इसको, ठीक है। अब मैं एक बिल बना रहा हूँ, ठीक है। देखिए कि आपने इसने ना 60 सेकंड, सिर्फ 2 सेकंड लगाए हैं। या कुछ बना पड़ा हुआ था उसके बाद कोई अब किया, ठीक है। लेयर एक्सपोर्ट कर दी सर इसने। लेयर बाई लेयर काम करती है। अब चेक करते हैं कि ना जब हमने लेयरिंग इस्तेमाल की है ना, तो उसका खुद चेक करते हैं, ठीक है। सेम कमांड दोबारा करनी है मगर मैं, तो कितने सेकंड लगते हैं देखते हैं। 1 सेकंड मिलने लगा, ठीक है। अब मैं अपनी ना फाइल का जाना एक कमेंट ऐड कर देता हूँ। आई हैव चेंज्ड दिस, ठीक है। मैं करता हूँ कमेंट। अब मैं दोबारा बिल्ड इसको करता हूँ आप, ठीक है। अब ये सब कुछ रिबिल्ड होगा। तो इसने कोड रिबिल्ड किया, ठीक है। मुझे सब कुछ सेम मिले, वायरमेंट से दोबारा इंस्टॉल नहीं की, कॉपी की है बस। यार कमेंट्स की फॉर्मेट चेंज नहीं की। अब मैं चेक करता हूँ डॉकर फाइल। यहाँ पे check करते हैं कि नहीं। A2 और CD इंटरमीडिएट कमांड। AI वॉच कॉलर HP स्लैश में को ऐप कर देखें। अब आपने इसको ग्रुप की सेशन दी, ठीक है। ID ऐप ग्रुप की आईडी आएगी, ठीक है। Insert। जब हमने शुरू में किया तो एरर था, रूबी वेब वही बात खतरनाक सिक्योरिटी रिस्क था, ठीक है। अब हम रन करेंगे हेल्थ चेक। तो ये मतलब चल रहा है। उसके बाद
डॉकर यूज करेंगे। ऐसा कुछ भी थ्री नाम रखता हूँ, ठीक है। अगर हमारा कोई ऐप क्रैश करेगा ना तो फिर थ्री टाइम उसको चेक करेगा, फिर उसको अनहेल्डी बता देगा, ठीक है। अब हम और इसको करते हैं इन्वॉक। दिल्ली था इसके अंदर बस रिस्पॉन्स दिया, ठीक है। इनके वो नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, ऐसा करते हैं कि हमने इसको ना इधर आपको दिखाता हूँ क्या, ये रन हो गया ना तो इधर भी आएगा। API हमें लिखने के लिए डॉक्टर हाउस 8000 पॉट कॉल लगा सारे अपने डॉक्स भी आ गई। मैं चैट में आऊँगा, राइट नाउ करूँगा, फास्टिंग के लिए लिख दूंगा मैसेज से एग्जीक्यूट कर दूंगा। Opportunity to write better, focus on the key areas, clear purpose, a concise language, don't show or steady approach. ओए फिर ये साथ में बैठे हैं यार। प्लीज मेरे पास भेजिए। एसी जरूर बंद सॉरी। करना, ठीक है, एसी ठीक है। लाइट सब बंद करें। इसका ये फ्रंट वाला आगे से, ये ऑन नहीं देना है, यहाँ से इसका बंद करना, ठीक है, ये पता है। हम्म। और अभी ठीक है, भी चलता है हमारा, ठीक है, हमने चेक कर लिया। यहाँ से कंप्लीट भी कर सकते हैं और कमांड से भी डिलीट कर सकते हैं। अब हम जब मैंने न्यू चीज़ इम्प्लीमेंट की थी डॉकर कंपोज की, उसको चेक करते हैं, ठीक है। डॉकर कंपोज कंपोज और फिर हम इसने सब कुछ ठीक, और उसने ऐप में अटैच कर दी, ठीक है। टैक्स क्लियर कर डिस्कशन से इसको रन भी कर दिए, मैंने को हमारे और साथ पेज भी बना दिए। अब नहीं तो क्या मैंने लिख दिया। और अच्छा डॉक्यूमेंट ओपन है। डॉक्यूमेंट स्टॉप सीखो पहुंच भी थ्री स्टॉप हो गया। अब बिल्ड करेगा उसको आप कर देगा, देखिए आप पाओगे। अब मैं इसमें कुछ
ये भेजूंगा कमांड, और विकास पे दिया बस इधर आगे और चैट की कमांड आएगी, ठीक है 100 खाली लाइफ पे लिखवा रहे हैं लॉक्स। उसके बाद वही बिल्ड है, फिर लॉग्स स्ट्रीम लॉग करनी तो माइनस एफ इस्तेमाल कर सकते हैं हम। डॉकर कंपोज लॉग्स माइनस एफ, अभी लगातार आ रही होगी ये फर्स्ट था। और अब डॉकर कंपोज डाउन करेंगे हम, सबने रिमूव कर दी, ठीक है। अब मैंने टेस्ट ऑटोमेटेड रन कर ली, ठीक है। पहले मुझे ना नया इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। मैं इन्वायरमेंट कहाँ बना हुआ है, ये बड़ा है, ठीक है। अब मैं जाऊँगा बाय सी भी करूँगा, और मैं जाकर लिखूंगा स्लैश इन, ये था स्क्रिप्ट्स स्लैश एक्टिविटी। ये तो डेटो के बाद पड़े, मैं फ्लोर पे बैठा हूँ। ओके एक्टिवेट होंडा एक्टिवेट ए ई एन पी, ठीक है। ये एक्टिवेट करेंगे एनवायरनमेंट, उसके बाद हम लोगों ने ये कमांड रन करें, ठीक है। पाइथन ये सारे टेस्ट रन हो गए इसके, राउंड एक्टिवेट था सॉरी, सारे टेस्ट रन हो गए लेकिन फास्ट हेल्थ भी पास हो गया, मैच फील्ड फील्ड भी पास है, एम्प्टी बॉडी भी पास है, ये समरी भी सारी आ गई, 4 टेस्ट पास है, 1 वार्निंग है। फिर वहाँ पे जी कितने के साथ सब सी सी डी पाइपलाइन देखते हैं, जो कि मेन टॉपिक ए टू मतलब इंटरमीडिएट में टेस्ट डॉट गिटहब हियर, ठीक है। अब इंटरमीडिएट सी आई पाइप है, सी मतलब है कि इंटीग्रेशन ऑटोमेटिकल टेस्ट कोड बिफोर इट रीचेस यूजर, यूजर्स पहले जाने से पहले से टेस्टिंग होती है कोड की। ये मतलब सारे एंड पॉइंट हमने बनाए, सब कुछ चेक होगा, टेस्ट होंगे कि चल रहे हैं नहीं चल रहे। एवरीथिंग पुश ट्रिगर विद फ्लो अ फ्रेश गिटहब मैनेज्ड वन टू मशीन, इफ एनी स्टेप फेल्स द पुश इज ब्लॉक्ड डेवलपर्स आर नोटिफाइड। ये सब कुछ टेस्ट करता है, ठीक है। और फिर अगर कोई मसला होगा तो डेवलपर को बता देंगे, इससे क्या होता है कि हम बच जाते हैं यूजर्स के इंतजार करने, वो चेक करे वाले, फिर बताइए ऑटोमेटिक टेस्टिंग होती है, ठीक है। email rejects
फाइल लिव्स एट डॉट गिटहब स्लैश वाईफ्लोस स्लैश सी आई डॉट वाई एम एल। इस फाइल का ये है ना पाथ वो वाई एम एल में होता है। और रहता है रूट रिपोजिटरी पड़ी होती है, किस सब फोल्डर में नहीं होती। ठीक है, इसका नाम क्या रख दिया उन्होंने, ए ऐप सी आई। ठीक है, और फिर पुश पुल रिक्वेस्ट। इसके बाद इसमें चेकआउट कोड है, उसके बाद सेटअप है, इसमें उनके पत्नी पैकेज इंस्टॉल करेगा। ठीक है, इसके बाद डिपेंडेंसीज वगैरह हैं। ठीक है, फिर सिंटेक्स वगैरह चेक करे। ठीक है, उसके बाद फिर ये टेस्ट रन करे, अंदर टेस्ट डिफाइन है, पाइथन के कोड लिखे हैं इसमें। इसमें कोई एपीआई कॉल नहीं चाहिए होती। ठीक है, और उसके बाद डॉकर इमेजेस को बिल्ड कर है और उसको चेक करे, उसको लुकिंग करे। ये रफ और ये पाई टेस्ट है ना, ये रन होते हैं डॉकर बिल्ड बनाने से पहले रन होता है, ताकि ना मसला है तो डॉकर बिल्ड स्किप हो जाए और वो उसे मॉडिफाई कर दे। उसके बाद डॉकर बिल्ड है, तुम लोगों ने देखा था कि स्लो लोडिंग होती है, उसके बाद फास्ट लोडिंग डॉकर में बहुत अच्छी होती है। हम इनबॉक्स से कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं अपने मैसेजेस से। अपना कोई भी मैसेज टाइप करेंगे तो उसका रिस्पॉन्स कर सकते हैं टर्मिनल के अंदर। उसके बाद पीएस से हेल्थ चेक होती है, डॉकर कंपोज पीएस से। और नॉन रूट के लिए फिर हम हुआ एम आई लिखते हैं तो उसे चेक कर सकते हैं। फिर डॉकर कंपोज डाउन है, कुछ डाउन हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट है इन लास्ट। ठीक है, बट वहाँ से हम देखते हैं, या तो किसी क्वेश्चन तो पूछ सकता है। इसमें क्या है, इसमें फुल प्रोडक्शन ऐप है। ठीक है, इसमें लॉगिंग भी होगी, हेल्डिंग होगी, एरर मैसेज भी काम करेगा, ओब्लेगा इस पे। ठीक है, इंटरमीडिएट सर्विसेज हैं इसमें। इवैल्यूएट का एंड पॉइंट ऐड हुआ। ठीक है, जो हमने कल देखा था, स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। फिर एक जज का एंड पॉइंट है, एलएमएस मैसेज जज जो कि बता देगा कि राइटिंग की क्वालिटी कैसी है। फिर ENV और वेरिएबल वैलिडेशन है, बताएगा कि किसमें क्लियर मैसेज है या कोई की मिसिंग है, उसकी फेल होने को बताएगा। और टाइप कॉन्स्टेंट जिस तरह मैजिक नंबर स्कैटर्ड थ्रू द कोड। ये फुल ऐप है, कम्बाइंस एवरीथिंग फ्रॉम डे वन टू इनटू वन। सब पूरा जो मैंने आज तक काम किया आज तक सबको भी इंटरनाइज कर देंगे। ठीक है, ओके पे किए। ठीक है, रन टाइम में फिर बता देगा कि ओके भी सेटिंग है, ऐड टू इन फाइल। फिर एक मेन मॉडल इस्तेमाल किया था हमने कहा था कि लो मॉडल इस्तेमाल करते हैं जजिंग के लिए, उनके ना मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे, ढेर सारे लिस्ट होंगे क्वेश्चंस के, तो उनको तो जज करना होगा। इतना कम पैरामीटर्स रन करेंगे उतना ज़्यादा हमारे कम टोकन इस्तेमाल होंगे, टोकन्स जो होते हैं कॉस्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब हम इसको ये करते हैं कि इसमें एक कॉस्ट आईडी होती है, लॉग्स बनाते हैं हम, जैसे स्टोर करते हैं, जैसे ब्राउजर फ्रेंडली होती है और एल्बम वगैरह भी इजीली अंडरस्टैंड कर लेती है। एंड पॉइंट चैट है, जिस मॉडल इसमें मेन मॉडल इस्तेमाल कर लिया हमने। उसके बाद इन टोकन इनपुट टोकन आउटपुट टोकन्स, फिर रिटेंसी चेक करें, मेयर करें करंट टाइम हमारे करंट स्टार्ट टाइम से और 18 मिनट लैग करें। इस पर यूएसडी कॉस्ट टोकन की कॉस्ट कैलकुलेट करें। बात ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा हमें एक रिप्लाई जो कि रिस्पॉन्स चॉइसेस होंगी, मैसेज कंटेंट और रिक्वेस्ट आईडी है। ठीक है, ये कल सब कुछ डिस्कस किया था हमने, फिर ऐसे रिपीट करूँगा। एरर मैसेज जस्ट क्या करता है, स्कोर करता है आंसर को 0 से 10 के स्केल के अंदर। ठीक है, और यूज दैट चीपर फास्ट मॉडल 8 बिलियन एज अ जज। रूल डिफरेंट मॉडल फॉर जज देन द जनरेशन। जनरेशन के लिए हम अलग मॉडल इस्तेमाल करें और टेस्टिंग के लिए हम जजिंग के लिए हम अलग मॉडल इस्तेमाल करें। ठीक है, फिर एक यूनिक आईडी जनरेट करने के लिए यू आई डी की लाइब्रेरी इधर एक्सएमएल में आईडी जनरेट होगी। एक स्टार्ट टाइम हम इसमें टाइम डॉट टाइम के तो स्टार्ट टाइम पे यूज करोगे, उसके एंड से हो जाएगा। फिर हमने जज सिस्टम को एक प्रॉम्प्ट दे दिया कि आपका रोल ये है कि आप एक्सपर्ट राइटिंग एवेल्युएटर हो। ठीक है, आपने स्कोर करना है 0 से 10 के दरमियान में, और आपने एक वैलिड JSON फॉर्मेट में रिस्पॉन्स हमें रिटर्न करना है, उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करनी है। ठीक है, उसका साथ डिफाइन कर दीजिए स्कोर हो, फिर उसका कोई इंटीजर वैल्यू और 0 से 10 के दरमियान। उसके बाद रीजन एक सिनेस का हो, उसको पास टू या फिर फुल।
साथ लिख दिया कि ना ट्रू का वन है कि ना अगर आपका 7 से और इक्वल है, ये सारी एनएलपी है जो कि एलएम में इजीली कर सकते हैं। अब ट्राई ब्लॉक में हम लोग लिख रहे हैं कि ना अगर हमारा कोई रिस्पॉन्स, ठीक है, ट्राई में क्या होता है कि यहाँ ये फर्ज करें कि हमारे मॉडल की जो एपी की वो एक्सपायर हो गई है या फिर कुछ मसले हैं, तो फिर इसके लिए मैं कॉल पिक करूँ। ठीक है, आगे था कि वर्डिक्ट, ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग है और रिक्वेस्ट आईडी एंड पॉइंट जज है, ठीक है। अब सारा कुछ डॉकराइज होगी। डॉकराइज का मतलब ये है कि ना अब सब कुछ डॉकर हमारे कंटेनर पे सब कुछ चलेगा। और हमने मैपिंग कर दी थी पोर्टिंग की, ताकि ना लैपटॉप का पोर्ट और उससे मैप हो जाए, ताकि हम उसका यूआई देख सकें। वरना तो हम सीएमडी के अंदर भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं उसको। फिर ये स्कोर है, रीजन है, पास और रिक्वेस्ट आईडी है। इसने वैल्यूएशन की एक एंड पॉइंट बना वैल्यूएट के नाम से। और उसके बाद इसमें क्या रहेगा, फेथफुलनेस। जैसे हमने बता दें इसकी क्या फंक्शनैलिटीज है कि ये चेक करेगा आंसर को कितना फेथफुल है कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से। और अगर स्कोर 0.90 से ग्रेटर होगा तब इसको पास करेगा जी। अब यहाँ पे ना ऐप स्टार्ट होगा अगर रेगस ना इंस्टॉल हो। रेगस कल चल गया था, वहाँ बहुत मुश्किल से चला था। उसने मेरे पास तो एक मसला आ रहा था कि ना पाइथन के जो थे ना वर्जन, मेरे पास लेटेस्ट पड़ा था और डिपेंडेंसी के अंदर ये रिक्वायरमेंट्स ने जो लिखा था ना वर्जन सब पुराने लिखे हुए थे, तो फिर वो क्रैश आ रहा था। इसने फिर ये एपीजे की ब्लॉक इस्तेमाल की है, ठीक है, और ये साथ हम बेस एपीआई इस्तेमाल करते हैं। फिर ये लैंगचेन एलएम रैपर है, ठीक है। लैंगचेन जो है वो एजेंट वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, उसका ये ना छोटा वर्जन है। उसके बाद मेन मॉडल है ग्रोक एपी की और फिर बेस मॉडल एपी की। इससे अब डेटा सेट बना दिया हमने, ठीक है, डिक्शनरी के फॉर्म में। क्वेश्चन आंसर है और कॉन्टेक्स्ट है, सब कुछ पास होगा, एक डेटा सेट बन जाएगा, ठीक है। फिर उसको स्कोर्स में हम डालेंगे, रहेगा से वैल्यूएट का डेटा सेट होगा। और मैट्रिसेस के में हम लेके डाला फिटफुलनेस। फिटफुलनेस हमने इम्पोर्ट भी की होगी, लेकिन ये शायद बेस मॉडल से आ रही होगी, इसलिए हवा चेक कर लेती है। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्ट हो गई। देखिए अब ये सब कुछ ना ट्राई के अंदर लिखा हुआ है, ये तभी चलेगा जबकि एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। इससे क्या होता है कि ना अ, आप मल्टीपल एक्सेप्शन आपको पता होता है कि अगर मेरा एरर आ जाएगा तो फिर क्या करना है। एग्जीक्यूशन इंस्टॉल, ठीक है, फिर ये पता चल जाएगा। इसके हम ऑटोमेटिकली लिख सकते हैं कि पिप इंस्टॉल एग्स तो एग्स के साथ सीएमडी के साथ इंस्टॉल कर लेगा इसके अंदर। क्योंकि डब्ल्यू से जो होता है ना कि डॉकर के अंदर वो भी एक लिनक्स का ही होता है, तो समझा कि आपके कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हुआ है एक किस्म का। बाद फाइव टू एरर आ जाएगा एग्स इंस्टॉलेशन फेल्ड। अब फिर ये 3 बार चेक करेगा, ठीक है। और उसके बाद स्कोरिंग के फॉर्मूला लिखा हुआ है, फ्लोटिंग में आएगा, ठीक है। स्कोर थ्रेशोल्ड वो पास या फेल आएगा। ये हमारी मेन फाइल थी। इसके बाद हमने रिकैप कर लेते हैं। डे 1 में हमने स्टेप 1 था हमारा फास्ट एपिक के साथ एरम चैट करना। उसके बाद था कि एरम एज अ जज। उसके बाद रहेगा फर्स्ट एवोल्यूशन थी। उसके बाद हम लोगों ने डॉकर फाइल बेसिक्स देखी हैं, ठीक है। फिर डॉकर इग्नोर देखा है। फिर इंटरमीडिएट हमने देखा था लेयर कैशिंग क्या होती है, नॉन रूट लेयर क्या होता है, हेल्थ चेक, डॉकर कंपोज, और फिर गिट एक्शंस, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, ठीक है। अब एडवांस में ये है कि ना इसमें हम लोगों ने देखना है कंबाइंड ऐप, पूरा ऐप हमने एक साथ मर्ज कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे मल्टी स्टेज बिल्ड्स कैसे बनती हैं, फिर मॉक टेस्ट कैसे होते हैं, और सी आई विद कैशिंग दिखेंगे, फिर डिप्लॉय टू हुगिंग फेस स्पेस, ठीक है। हम सब कुछ करेंगे, ठीक है। अभी हमने पूरा ऐप समझ लिए थोड़ा बहुत। उसके बाद है जी मल्टी स्टेज बिल्ड, ठीक है। मल्टी स्टेज बिल्ड्स स्मॉलर होती हैं, ठीक है, सारी इमेजेस होती हैं, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होता है कि ना जब बिल्ड होती है ना, बिल्ड टूल्स होते हैं ना ब्लॉट इमेजेस, ठीक है। व्हेन पिप इंस्टॉल पैकेजेस लाइक numpy रेगा लैंगचेन, इसके बैनर पैकेज इंस्टॉल होते हैं, ठीक है, डाउनलोड होते हैं।
कुछ पैकेज जो होते हैं ना, जैसे नम पाई है, वो ना कंपाइल्ड होते हैं सोर्स से ना, प्री बिल्ट, जिसकी बाइनरी अवेलेबल नहीं होती, ठीक है। फिर ना वो जीसीसी वगैरह हम जितना मेक फाइल्स और हेडर्स फाइल्स होती हैं ना, वो टूल्स जो होती है ना, वो थोड़ी हैवी फाइल होती हैं, 200 से 400 MB की होती हैं। Once the comparison is done, you need these tools again, but in single stage Docker file. ठीक है, एक स्टैक कैंसिल कर देना फाइल होंगी। तो मेंटल मॉडल जो होता है ना उसका, आपको दिखाता हूँ, ये क्या है ये, डॉकर फाइल कंप्लीट। स्टैंडर्ड पिप जो होता है ना, वो पुल करती है बिल्ड को, ठीक है। समझ होता है, कंपाइलर्स होते हैं, जिससे होते हैं, हेडर्स होते हैं, ठीक है। ये खाली में बिल्ड पैकेज पैकेज को बिल्ड करने का चाहिए होता है, ठीक है। अब स्टेज 1 पे बिल्डर होता है, बिल्ड टूल होते हैं, इंस्टॉल पैकेजेस इनटू ENV। करंट टाइम में क्या होता है, स्टार्ट कर, जिस सेकंड में एक चीज देख के आया, बैठ। अच्छा, इसको आप खुद एक्सप्लोर कर लेगा, इसमें बारिश हो रही है तो मैं नहीं जाने लाइक हूँ, तो सॉरी, इतना भी टाइम हमारा ओवर होने वाला है, ठीक है। इसके बाद बस डॉकर को मैं आपको दिखा देता हूँ घर के। ये जो है ना एडवांस ऐप, ये है, ये इसको मैं रन करता हूँ, कुछ रन तो नहीं हो, ये रन हो गया। ये एग्जिट हो गई, ठीक है। मैंने उस अंदर से कमांड्स कुछ पैकेज वगैरह इंस्टॉल करने बनाई, तो टुडे के लिए आज के लिए इतना ही था। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें, मैं आपको दिखा देता हूँ कि गिटहब से आप इसे कैसे देख सकते हो। हम्म, ये गिटहब पे सब कुछ पूछ हुआ है, ठीक है। ये गिटहब है, हमें 28 AI बोट कैंप प्रैक्टिकल लैब, ठीक है। इस ऐप जाएंगे तो आपको सारा मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। मैम, आर यू हियर? जी जी। नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि बारिश हो रही है तो उस वजह से। क्या कर दे? मैम बारिश हो रही है तो मैंने जाना है भाई ना, घर जाना है, तो मैं अभी लैब में बैठा हूँ अपनी, तो इस वजह से ओके मैं सेशन एंड कर देता हूँ। किसी क्वेश्चन तो ओके। प्रश्न पूछ सकते हैं।